जी जनाब, तो आ गए हम कंप्यूटर स्क्रीन पे। आज की हमारी छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक। आज हम बनाने जा रहे हैं 3D की मदद से टूथब्रश। तो आइए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल इजी है। जनाब, रेक्टेंगल टूल ले लीजिए आप सबसे पहले और एक रेक्टेंगल ड्रॉ कीजिए इस तरह। चाहे तो हॉरिजेंटली उसे रख लीजिए, चाहे तो वर्टिकली, जिस तरह भी आपको रखना है, ठीक है। और जितना आप इसे इसकी विड्थ को मतलब टूथब्रश की जो विड्थ होती है उसको बढ़ाना चाहते हो, उसी हिसाब से यहाँ टूथब्रश की जो बेस आप बनाओगे उसी को कंसिडर करते हुए बनाओगे। चौड़ा बनाना है चौड़ा बना, तो पतला बनाना है पतला। इसके बाद आपको क्या करना है, ये आपने एक टूथब्रश की हाइट कुछ ज़्यादा हो गई है, थोड़ी सी मैं इसे कम कर लूँ यहाँ पे, अगर इतनी, मच बेटर। और मैं चाह रहा हूँ इसमें मज़ीद एंकर पॉइंट ऐड करूँ। तो पेन टूल में मौजूद होता है आपका ऐड एंकर पॉइंट टूल, तो मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और ये जो सेंटर पॉइंट है इससे थोड़ा सा यहाँ पे दो एंकर पॉइंट लगाता हूँ, बिल्कुल ऊपर नीचे, ठीक है, ऐसे। और इसी सेंटर पॉइंट को कंसिडर करके थोड़ा सा इसके आगे दो पॉइंट लगा देता हूँ मैं, ठीक है। अगर आपसे ऊपर नीचे बैलेंस ना हो सके तो रूलर की मदद से आप लगा लीजिएगा, ठीक है। ये आपने लगा दिया। उसके बाद सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इन दो पॉइंट को सेलेक्ट कर लें जो आपने पहले बनाए थे। और स्केल टूल आपने पढ़ा है, उसकी मदद से थोड़ा थोड़ा इसे शिफ्ट के साथ बाहर की तरफ निकालिए, ऐसे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही निकालना है, इतना, ठीक है। और उसके बाद आपको पता है कि ये दो भी आपके एंकर पॉइंट हैं, इन दोनों को सेलेक्ट कीजिए, दोबारा से स्केल टूल लीजिए और शिफ्ट की मदद से इसे इनसाइड की तरफ अब ऐसे छोटा कर दीजिए, ठीक है। ये हो गया। साथ ही आप इन दो एंकर पॉइंट को भी सेलेक्ट कर लें डायरेक्ट सिलेक्शन से और इसका जो बेस है उसे राउंड कर दे, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। हमें यहाँ पे इसका फ्लैट जो है वो बरकरार रखना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पे आपको कुछ एजिस सा महसूस हो रहा है तो आप सिलेक्शन टूल से इन तमाम ही को सेलेक्ट करके, यहाँ पे देखिए लिखा आ रहा है कन्वर्ट सेलेक्टेड एंकर पॉइंट टू स्मूथ, तो इस पर क्लिक कर दें ताकि वो उसमें स्मूथनेस बरकरार रहे। जनाब, मेरा यहाँ तक कि एक जो ब्रश की डंडी होती है पीछे की, हैंडल भी जिसे आप कह सकते हो, वो रेडी है, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरा ब्रश का जो कलर हो ना वो 2 कलर में हो। तो मैं इसको डिवाइड करूँगा यकीनन 2 कलर की वजह से। तो एक लाइन लीजिए और इसको बिल्कुल डिवाइड कर लीजिए आप इस तरह से, ठीक है। और इन दोनों को सेलेक्ट करके आप शेप बिल्डर टूल से भी कर सकते हो और पाथ फाइंडर से डिवाइड भी। आप जब इसे डिवाइड कर दो, इसे सेलेक्ट करो, अनग्रुप कर लो। साथ ही मुझे अब इसके स्ट्रोक की ज़रूरत नहीं है तो मैं इसका स्ट्रोक बंद कर रहा हूँ, ठीक है। इंडिविजुअल तौर पे मैं इसको कलर दे देता हूँ, मैं अपना फेवरेट ही दूंगा जो है ये, ठीक। आप जिस कलर में भी बनाना चाहो बना सकते हो, इट्स अप टू यू, ठीक है। अब मुझे इसका बनाना है फ्रंट पार्ट, ठीक है। टूथब्रश का मुझे फ्रंट पार्ट बनाना है जिसके ऊपर ब्रश होता है। तो यकीनन मैं दोबारा से रेक्टेंगल टूल लूंगा और कोशिश करूंगा उसकी वेट इतनी रखूं जितनी इसकी पहले थी रेक्टेंगल की, ठीक है। हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। और बिल्कुल इसको इसके सेंटर के साथ यहाँ पे इंटरसेक्ट करके रख देते हैं, ठीक है। और फिर मैं इसको यहाँ से राउंड कर रहा हूँ। अच्छा, राउंड बहुत ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा सा उसके अंदर कुछ इस तरह से कर दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा इसकी विड्थ को लेंथ बढ़ा देते हैं यहाँ से, इतना, ठीक है। ज़्यादा लग रहा है आपको, कम कर दें। इसी तरह अगर आपको इसकी विड्थ ज़्यादा लग रही है तो आप वो भी कम कर दें। और मैं चाह रहा हूँ इसका कलर यही कर दूँ जो यहाँ पे वाइट, ठीक। अच्छा जी, यहाँ तक हमारा काम तकरीबन हो गया है। और मैं इन सभी को पकड़ के ज़रा थोड़ा सेंटर में ले आऊँ यहाँ पे। और अब मुझे बनाने है इसका ब्रश। अब ब्रश बनाने के लिए, क्योंकि हम 3D इसमें अप्लाई करेंगे एक्सट्रूड एंड बेवल, तो आसान टिप्स यही है कि एल प्रेस की करके इलिप्स टूल लीजिए और जहाँ पे इसकी राउंडनेस ख़त्म हो रही है यहाँ पे एक इलिप्स बनाए, परफेक्ट, ज़्यादा बड़ा नहीं ज़्यादा छोटा नहीं, इतना। और इसे कोई भी कलर दे लें, मैं यही कलर दे देता हूँ, ठीक है। जब आप ये बना लें तो ऑल्ट की मदद से इसकी एक कॉपी लीजिए, यहाँ रखिए और कंट्रोल डी से डुप्लीकेट, ठीक हो गया। अब ये सब चीज़ें आपको पता ही हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन सभी को सेलेक्ट कर रहा हूँ और एक बार जो इसकी बेस है वाइट वाली, इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो होगा ये कि ये सब सेलेक्ट हो जाएंगे और वो डी सेलेक्ट, और उसके बाद मैं इसे ग्रुप कर लेता हूँ। उसके बाद मुझे ऑल्ट की मदद से इसकी कॉपी लेनी है, ऑल्ट एंड शिफ्ट से, ताकि बराबर से स्पेस और अलाइनमेंट के साथ कॉपी हो जाए। और कंट्रोल डी, डी एंड डी, यहाँ तक क्लियर है। अब मैं एक बार फिर इन सभी को सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। और इसकी बेस को वापस क्लिक करके डिसेलेक्ट, इन सबको ग्रुप, और
फिर बेस को सेलेक्ट कर रहा हूँ और एक बार बेस पे क्लिक करके उसे मास्टर बना रहा हूँ, वो इसलिए कि इसके साथ में इसे अलाइन करना चाह रहा हूँ, ठीक है। और साथ ही मैं थोड़े से इसके कॉर्नर है ना, उन्हें थोड़ा सा राउंड कम कर रहा हूँ, इस तरह का। यहाँ तक बात क्लियर है। अब यहाँ देखें कुछ स्पेस बच गई है, यहाँ भी इसी तरह बच गई है, तो हम क्या करेंगे, हम सिलेक्शन टूल लेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इससे 1 2 3 एंड 4, सॉरी 4 नहीं, सिर्फ 3, और सिलेक्शन टूल से ऑल्ट की मदद से मैं इसकी कॉपी लेता हूँ और बिल्कुल यहाँ रख लेता हूँ, ठीक है। ऑल्ट की मदद से अगेन मैं इसकी कॉपी ले रहा हूँ और मैं बिल्कुल इसको भी शिफ्ट और ऑल्ट की मदद से यहाँ लाके उतने ही गैप से कोशिश करूँगा आ जाए, ठीक है। तो इसको मैंने कुछ इस तरह से बना लिया है। यहाँ पे आप चाहें तो एक एक सर्किल और भी यहाँ पे लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर है। मुझे इतने ही चाहिए थे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन सभी को सेलेक्ट करके थोड़ा सा इन्हें छोटा करना चाह रहा हूँ, इस तरह से। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है, कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब जनाब मैंने ये जो बनाए इनको मैं यहाँ साइड पे ऊपर रख देता हूँ इस तरह, और ये जो मेरे पास तमाम ही प्रॉपर्टी है जो रेक्टेंगल की मदद से मैंने बनाई है, इन सबको मैं ग्रुप कर रहा हूँ, ठीक है। ग्रुप करने के बाद मैं जा रहा हूँ इफेक्ट के मेन्यू में और यहाँ पे मैं इस पे अप्लाई कर रहा हूँ 3D एक्सट्रूड एंड बेवल। बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया है, नहीं सीखा है तो जाके क्लास देख लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ जो इसकी प्री डिफॉल्ट पोजीशन होती है वहाँ से मैं इसे कह रहा हूँ आइसोमेट्रिक टॉप, ठीक। उसके बाद मैं इसकी जो डेप्थ है इसे कम करना चाहता हूँ तो बिल्कुल मैं यहाँ से कर सकता हूँ। 50 पॉइंट बाय डिफ़ॉल्ट है, मैं इसे अगर 20 करूँ तो कुछ इस तरह से हो जाती है। आपको 20 सही लग रही है आप 20 रखिए, मुझे ज़्यादा लग रही है आपकी मर्ज़ी है, मैं इसे 17 कर देता हूँ, ठीक है। मुझे ये 17 कुछ बेहतर लग रही है। अब मुझे क्या करना है, साथ ही यहाँ पे देखें एक ऑप्शन है बेवल का, मैं इसमें कुछ बेवल अप्लाई करना चाहता हूँ। बेवल क्या करता है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आपके एजेस में डिज़ाइन या कर्व या उसमें राउंडनेस लाता है, ठीक है। तो मैं इसको 2 कर देता हूँ और यहाँ पे इसकी हाइट जो है वो मैं 3 कर देता हूँ, या चलें 2, ठीक है। इसको मैंने 2 कर दिया। साथ ही मुझे इसके लाइटिंग इफेक्ट में अगर कुछ चेंजेस करनी है, इसकी लाइट को चेंज करना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ। तो उसके लिए मोर ऑप्शन में जाऊँगा और ये जो इसकी लाइट है इसको मैं उठा के थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँगा इस तरह से, और थोड़ा सा यहाँ कर दूंगा। आपकी मर्जी, आप जिस तरह से भी इसकी लाइट को रखना या देना चाहो। और मैं साथ ही इसके बेवल को और कम कर दूं, अगर तो 1 पॉइंट करूं तो फिर पता नहीं चल रहा है, चलें 2 पॉइंट ही ठीक है। और इसको मैं यहाँ ओके कर रहा हूँ। इतना काम करने के बाद अब आपको ये ब्रश इस पर अप्लाई करना है, तो बेहतर ये इन्हें सेलेक्ट कीजिए, इफेक्ट में दोबारा जाइए, जो लास्ट आपने अप्लाई की थी वैल्यू वही इस पर अप्लाई कर दें। जैसे ही आपने इस पर अप्लाई की वो इस पर आ गई, लेकिन आप अपीयरेंस में जाएंगे, मुझे इसमें से बेवल हटाना है, ठीक है। और एक्सट्रूड एंड बेवल, और जो मैंने यहाँ इसे बेवल कॉम्प्लेक्स 2 दिया था इसको मैं नन कर देता हूँ। और साथ ही जो इसके जो बाल होंगे ब्रश के उसको मैं यहाँ पे 17 की जगह 22 कर रहा हूँ, ठीक है। और ओके कर देता हूँ, सिंपल है यहाँ तक। उसके बाद इसको ड्रैग करके मैं इस पर ला के सेट करूँगा, थोड़ा जूम कीजिए और आराम से इसको यहाँ पे सेट कीजिए। ज़रूरी नहीं आप माउस की मदद से करें, आप कीबोर्ड की भी हेल्प ले सकते हो, ठीक है। जब ये आपके सेट हो जाएं तो ऑल्ट एंड शिफ्ट की मदद से आप इसे थोड़ा और छोटा भी कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है मेरे ख्याल से। यहाँ पे अब सेट लग रहे हैं, ठीक लग रहे हैं, आपकी अपनी मर्जी है, मैं सिर्फ आपको यहाँ टिप्स एंड ट्रिक देने आया हूँ। अच्छा, साथ ही मैं चाह रहा हूँ मैं इसके राउंड को और थोड़ा बढ़ा दूँ, मुझे मज़ा नहीं आ रहा। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँगा मैं, इसको सेलेक्ट करूँगे और 1 बाय 1 इन एंकरों को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ इस तरह से चारों को, और इनकी राउंडनेस को थोड़ा सा और मैं बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बढ़ गई, अब कुछ इसका लुक बेहतर हो गया, ठीक है। और अगर आपको इसकी जो इसका ये वाला पार्ट है इसकी भी अगर राउंडनेस को कम या ज़्यादा करना है तो आप इस पर 3D लगाने के बाद भी उसको चेंज कर सकते हो। अच्छा जी, साथ ही क्या है, अब मुझे ये बड़ा सादा सादा सा लग रहा है, अब मैं चाहता हूँ इसके ऊपर कुछ टैक्स अप्लाई हो जाए, कुछ टैक्स लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं सिंपल यहाँ पे टैक्स लिखूँगा जो भी मुझे लिखना है। जैसे मैं टूथब्रश ही लिख देता हूँ, टूथब्रश, ठीक है। और इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं इतना, और यहाँ पे मैं राइटिंग स्टाइल दे देता हूँ बी बैस न्यू रेगुलर। अभी फ़िलहाल यही नाम जहन में आ रहा था, करेक्टर में जाके
मैं इसकी जो स्पेसिंग है करेक्टर के दरमियान उसे मैं लास्ट वाली 200 कर रहा हूँ। आप बढ़ा भी सकते हो, इससे कम भी रख सकते हो, ठीक। और साथ ही मैं इसका जो कलर देना चाह रहा हूँ वो मैं ऐसा करता हूँ, वाइट कलर दे देता हूँ, ब्लैक की जगह वाइट दे देते हैं, या लाइट ग्रे कुछ भी दे दें, लाइट ग्रे कर दीजिए। और इसको फिर क्या कीजिए, आप क्रिएट आउटलाइन कर दें। यहाँ तक काम हो जाए तो सिंबल्स के पैनल को खोलिए और इसे सिंबल बना के रख लीजिए। ओके कर दिया। इसको सेलेक्ट कीजिए, अपीयरेंस में जाइए, एक्सट्रूड एंड बेवल, और यहाँ आ रहा है मैप आर्ट। मैप आर्ट में अगर आपको ब्लू पे अप्लाई करना है, अभी ब्लू ही हाईलाइटेड इसके टॉप पे आ रहा है, तो हम ब्लू पे ही अप्लाई करना चाह रहे हैं। और यहाँ से जो न्यू सिंबल लिया है देखें वो यहाँ आ गया है। अब आप इसकी सेटिंग कर लो अपने हिसाब से, इसे बड़ा करना है, ऐसा ही रखना है, छोटा करना है, अब वो आपकी मर्जी है। साथ ही शेड आर्ट वर्क मैं ये भी कर देता हूँ, और अगर थोड़ा सा मैं बड़ा करूँगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा, थोड़ा सा छोटा करते हैं शायद और खूबसूरत लगे, थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं और इसको बिल्कुल सेंटर में रखने की कोशिश करते हैं अंदाजे से, ठीक है। ओके कर दीजिए जनाब। आप चाहते हो मजीद इस वाइट एरिया पे भी कुछ लिखा आ जाए तो आप वो भी लिख सकते हो, इसे आप डिलीट कर दो और उस जगह पे आप क्या लिखोगे यार, मैं ग्राफिक्स ऑनलाइन ही अगर लिख दूँ तो भी चलेगा। आपको जो लिखना हो लिख देना, मैं अपने चैनल का नाम ही लिख रहा हूँ और इसका कलर जो है वो मैं ले लेता हूँ ये वाला ब्लू, मैंने ब्लू लिया था गालिबन, ये वाला ब्लू ले लिया है। और क्रिएट आउटलाइन करते हैं इसे भी। अगर सिस्टम में आपके ग्राफिक कार्ड नहीं है तो थोड़ा सा हैंग होगा, लेकिन आपका काम निकल जाएगा। ज़रूरी नहीं हाई फाई सिस्टम की, आप काम करना चाहोगे तो हो जाएगा। और थोड़ा सा ये जो ब्रश लिखा हुआ है इसे भी हम ऊपर कर देंगे। अच्छा जी, जल्दी से हम इसे बना लेते हैं। अब यहाँ पे लाके रख लेते हैं, ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद दोबारा इसे सेलेक्ट कीजिए, अपीयरेंस, एक्सट्रूड एंड बेवल, मैप आर्ट। पहले मैं इसे थोड़ा सा ऊपर कर दूं, ज़्यादा हो गया, कम कर लें, ठीक है। और अब इस वाइट वाले एरिया पे मुझे लिखना है, तो अब वाइट वाला एरिया यकीनन मुझे तलाश करना पड़ेगा, जल्दी से तलाश कर लें। जैसे ही आएगा रेड से हाईलाइट हो जाएगा, ये आ गया नंबर 39 जी बिल्कुल। और यहाँ पे मैंने जो अभी लिखा है ग्राफिक्स ऑनलाइन, मैं उसे ला के रख देता हूँ। उसके बाद इसकी पोजीशन को आप जहाँ रखना चाहते हो आप रख सकते हो, ठीक है। और छोटा करने से, बड़ा आपको बुरा लग रहा है तो इतना छोटा भी कर सकते हैं और अपने हिसाब से इसे बड़ा भी कर सकते हैं। आसान आसान टिप्स है, मैंने सिर्फ आइडिया दिया, आप इससे कई ज़्यादा अच्छा जो है वो आप टूथब्रश बना सकते हो। आपको आइडिया मिल गया, यही आप लोग चाहते थे कि आपको आइडिया मिल जाए कि किस तरह से करना है। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक है। ओके कर दीजिए, ओके कीजिए जनाब। आपने इसके ऊपर भी प्रिंटिंग कर दी है। आपको ये लाइटिंग को चेंज करना है। अभी हमने लाइटिंग इसके फ्रंट पे दिखाई है, अगर आपको फ्रंट पे नहीं दिखानी है जूम करके देखिए तो आप, और चाहें तो इसमें बेवल का इजाफा कर दें, सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे मैं दोबारा जाऊँ और अगर इसका बेवल थोड़ा सा यहाँ से 0.2 कर दूँ, मच बेटर, 2 सही है। मैंने इसे 2 कर दिया तो ज़रा हमारी डिज़ाइनिंग भी बढ़ गई है। और ओके कर देते हैं। मेरा यहाँ तक का टूथब्रश जो है वो फाइनल है, तो मैं मज़ीद इसमें अभी छेड़छाड़ नहीं कर रहा। वो आप करके देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। मुझे सिर्फ आपको सिखाना था, समझाना था, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ तक बता दिया, बाकी प्रैक्टिस अब आप करना, इससे अच्छा बनाना। यकीनन आप इससे कई ज़्यादा अच्छा बना लोगे। उसके बाद Ctrl+A करके इन तमाम ही को सेलेक्ट कीजिए, ग्रुप कर लीजिए और ऑब्जेक्ट में जाइए, एक्सपेंड अपीयरेंस, ताकि इफेक्ट जो इस पर है वो मुस्तकिल इस पर अप्लाई हो जाए। और एक बार और एक्सपेंड कर दें। उसके बाद आप इसे चाहें तो बड़ा कीजिए, ठीक है, या छोटा कीजिए, या इसे आप अब आसानी से रोटेट कीजिए। तमाम ही काम अब आप इजीली इसके साथ कर सकते हो। इवन कि आप इसके कलर वगैरह भी चेंज करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की ये छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक 3D ग्राफिक्स के जरिए टूथब्रश बनाने की पसंद आई होगी, समझ आई होगी। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो टू मच टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।